नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सहाफ़ी अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ अमीर के हाथों कत्ल होने वाली कैनेडियन नेशनल सारा के कत्ल की तहकीकात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और नाज़रीन, पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए वो शवाहिद, वैसे तो मुतलका थाने के तफ्तीशी की जानिब से मुल्ज़म शाहनवाज़ अमीर को आज जज मुबशर चिश्ती की अदालत में पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। जिस्मानी रिमांड के साथ अयाज़ अमीर का और उनके साथ जो उनकी साबिका अहलियाँ हैं उनके वारंट गिरफ़्तारी भी हासिल कर लिए गए हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो डेवलपमेंट हुई है, जिस ब्रेक थ्रू का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जब भी किसी कत्ल के केस का चलान मुतलका ट्रायल कोर्ट में पेश होता है तो जज साहब की जानिब से शवाहिद से मुतल्लिक़ जो पहला सवाल पूछा जाता है, वो शवाहिद जो है वो पुलिस ने इकट्ठे कर लिए हैं। उन शवाहिद की रिकवरी को पुलिस की जानिब से यकीनी बना लिया गया है। अब पुलिस ने इस कत्ल से मुतल्लिक़ क्या सबूत इकट्ठे किए हैं, ये तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो पुलिस की जानिब से मुल्ज़म शाहनवाज़ अमीर को जज मुबशर चिश्ती की अदालत में पेश किया गया, तो अदालत में होने वाली इस समाज से मुतल्लिक़ जो है वो आप नाज़रीन के साथ सबसे पहले तफसीलात शेयर करेंगे। नाज़रीन, पुलिस के जो तफ्तीशी थे, उन्होंने जब जज मुबशर चिश्ती की अदालत में मुल्ज़म को पेश किया तो जज साहब ने पहला सवाल मुल्ज़म से ये पूछा कि आपको कब गिरफ़्तार किया गया। तो मुल्ज़म ने बताया कि मुझे जुमे की सुबह जो है पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया था। और तफ्तीशी ने अदालत से ये कहा कि मुल्ज़म शाहनवाज़ ने अपनी अहलिया को बेदर्दी से कत्ल किया, जो कि कैनेडियन नेशनल थी। और फिर जज साहब ने मुल्ज़म के वकील से ये पूछा कि क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं। तो मुल्ज़म के वकील की जानिब से कहा गया कि पहला ये रिमांड है और ब्लाइंड मर्डर का ये केस है, तो हम जिस्मानी रिमांड पे किसी किस्म का एतराज़ जो है वो नहीं करेंगे। और फिर जज साहब ने यह भी पूछा मुल्ज़म के वकील से कि आपको इल्म है कि आपके जो क्लाइंट हैं उन पर कत्ल की दफ़ा यानी 302 का जो है वो इतला किया गया है। और तफ्तीशी का इस पर यह कहना था कि मुल्ज़म के से मज़ीद जो है बरामदगी करनी है, तो इसलिए उनका फ़िज़िकल रिमांड जो है वो दरकार है। और मुल्ज़म के वकील का ये भी कहना था, मतलब शाहनवाज़ अमीर के वकील का ये कहना था कि यह कत्ल सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक है, यानी वो अदालत में डिनाई कर रहे थे कि उनके क्लाइंट शाहनवाज़ अमीर ने कत्ल नहीं किया, ये सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक जो है ये कत्ल का एलिगेशन जो है वो लगाया जा रहा है। तो अदालत की जानिब से पहले तो फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। जिस्मानी रिमांड पे 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन बाद अज़ां वो जो महफूज किया गया फ़ैसला है वो अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया गया। और साथ ही पुलिस के जो तफ्तीशी थे मुतलका थाने के, जो इस केस की कत्ल के तहकीकात की जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनकी जानिब से अदालत से कहा गया कि इस केस में मरकज़ी मुल्ज़म तो गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन उसके साथ जो उनके वालिद हैं सहाफ़ी अयाज़ अमीर और उनकी जो साबिका अहलियाँ हैं और जो चचा हैं चची हैं, उनको भी गिरफ़्तार करना है। तो अदालत की जानिब से इन मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी का जो वारंट है, इससे मुतल्लिक़ जो इस्तदा थी वो भी तफ्तीशी की इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो बड़ी डेवलपमेंट एक तो ये हुई है। अब आ जाते हैं कि पुलिस ने बर वक्त बड़ी कार्रवाई करते हुए इस केस से मुतल्लिक़, इस कत्ल की तहकीकात से मुतल्लिक़ कौन से शवाहिद इकट्ठे किए हैं, उन शवाहिद की जब मैं डिटेल आपके सामने रखूँगा तो आपको पता चल पाएगा कि जब पुलिस ने कातिल को गिरफ़्तार किया तो उस वक्त उसका रद्द-ए-अमल क्या था, रिएक्शन क्या था। और आला कत्ल जो पहला सवाल होता है जब ट्रायल कोर्ट में चलान पेश होता है, तो आला कत्ल से मुतल्लिक़ जज साहब सवाल पूछे हैं कि क्या आपने मुल्ज़म से रिकवरी कर ली है। तो इस बारे में पुलिस क्या कहती है, पुलिस की FIR क्या कहती है, वो FIR मैं पढ़ के सुनाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें, जो बहुत सारे सवालात आपके ज़हनों में आ रहे होंगे, उन तमाम सवालों का जवाब जो है वो आपके सामने आ जाएगा। पहले तो आपको ये बता दें कि पुलिस की जानिब से पहले ये कोशिश की गई थी कि जो मकतूला हैं सारा, उनकी फैमिली के साथ रब्ता किया जाए। और वो जैसा कि हमने आपको बताया कि कैनेडियन नेशनल हैं, उनके वालिद भी कनाडा में होते हैं, वालिदैन कनाडा में होते हैं। तो कैनेडियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उनके साथ रब्ता किया गया कि इनके वालिदैन के साथ कोई कॉन्टेक्ट किया जा सके, लेकिन ये रब्ता नहीं हो सका। तो कल रात तक जो है ये FIR का इंदराज जो है, कत्ल की FIR का इंदराज नहीं हो सका था। लेकिन रात गए ये जो FIR है पुलिस की जानिब से दर्ज की गई है, और ये FIR अब सारा के वालिदैन की तरफ से नहीं, मकतूला के किसी वारिस की तरफ से नहीं, बल्कि पुलिस की मुद्दईयत में यह FIR जो है वो दर्ज की गई है। और ये मुद्दई बने हैं नवाज़िश अली ख़ान, जो कि SHO SI सब इंस्पेक्टर हैं, SHO भी हैं थाना शहजाद टाउन इस्लामाबाद के। अब इस FIR में बहुत सारी अहम बातें लिखी गई हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त, कल जब एतराफ़ी बयान मुल्ज़म का सामने आया था तो कहा हमारे कुछ साथियों ने कि इस एतराफ़ी बयान से मुल्ज़म जब अदालत में पेश होगा, जब ट्रायल का आगाज़ होगा तो मुकर भी सकता है, तो सज़ा जो है वो नामुमकिन हो जाएगी। लेकिन इस FIR के अंदर जो चीज़ें लिख दी गई हैं, मैं ये समझता हूँ कि इससे भागना
जो है वो अपना मुलज़म के लिए नामुमकिन होगा। अब FIR ये कहती है, इस FIR में नाज़रीन ये लिखा गया है, जो SOH ने लिखा कि मैं अपनी सवारी गाड़ी नंबर फ़लाँ फ़लाँ, ड्राइवर मोहम्मद मुख्तार और हमरा गश्त अफसर मोहम्मद अकरम, कैपिटल गुलाम अपना कांस्टेबल गुलाम हुसैन, और आगे वो लिखते हैं कि पार्क रोड नज़द चट्टा बखावर मौजूद था कि बजरिया फ़ोन इतला वकुआ कत्ल पाकर फ्रांसिक टीम को आगाह किया और लेडी कांस्टेबल शकीला कौसर साहबा को जो है वो को भी बुलवा लिया और माँ हमरा बवक्त 10:40 पे फार्म हाउस नंबर 46 चक सैदात इस्लामाबाद पहुँचा तो एड्रेस पर एक खातून जिसने बाद में दरियाफ्त करने में अपना नाम समीना खावर दुख्तर अमीर अली शाह बतलाया और बयानी हुई, यानी उन्होंने बयान किया कि मेरे बेटे शाहनवाज़ अमीर वल्द अयाज़ मीर का अपनी ज़ौजा सारा इनाम से लड़ाई झगड़ा हुआ है और इसी दौरान मेरे बेटे ने अपनी बीवी को मसमाता सारा इनाम को सर पर डंबल मार के कत्ल कर दिया है। उस वक्त मेरा बेटा मतलब वो खातून कह रही है कि घर पे मौजूद है और नाश इसने इधर ही छुपा दी है, जिस पर मज़कूरा घर का चेक करने पर एक नौजवान शख्स ने पुलिस को देख कर जो है अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, छुपा लिया, जिसको हमराइयाँ यानी जो पुलिस के दीगर एहलकार थे उनके साथ मिल के लिखा गया है कि दरवाज़ा खुला के हस्बे ज़ाब्ता काबू किया गया, जिसकी शर्ट और हाथों पर खून के निशानात पाए गए, जिसने दरियाफ्त करने पर अपना नाम शाहनवाज़ अमीर वल्द अयाज़ अमीर बतलाया, जिसने मज़ीद दरियाफ्त करने में बताया कि दौरान लड़ाई झगड़ा मैंने अपनी बीवी को डंबल से वार करके कत्ल कर दिया है, जिसकी नाश वाशरूम के टब में छुपा दी, जो कि बरामद करवा सकता हूँ। मज़कूरा ने अपनी यानी शाहनवाज़ अमीर ने अपनी निशानदही पर, वो ख़ुद निशानदही कर रहा है, अदालत ये सवाल पूछती है कि क्या आपने आलाए कत्ल जो है बरामद किया है, तो इससे मुतल्लिक मुलज़म से मुतल्लिक FIR में लिखा गया है कि मज़कूरा ने अपनी निशानदही पर बेडरूम के वाशरूम में हाथ टब में नाश मसमाता सारा जो है वो शमालन जनूबन पड़ी हुई थी, बरामद करवाई। मुलाहिजा नाश बजरिया लेडी कांस्टेबल शकीला कौसर, उसका नंबर लिखा गया है कि उसका अपना जो बेल्ट होता है उसका क्या नंबर है, करवाने पर मकतूला के सर पर ज़ख़म के निशानात पाए गए। नाश का जो है वो सूरत हाल मरतब किया गया। नाश मकतूला बग़ैर से पोस्टमार्टम जो है वो ज़ेर हिफाजत मोहम्मद अकरम ASI लेडी कांस्टेबल शकीला बजरिया एम्बुलेंस जो है पॉली क्लिनिक भिजवाई गई। मज़ीद मुलज़म शाहनवाज़ अमीर ने इंकशाफ किया, यहाँ से आगे आप सुनते जाएँ, इंशाफ किया कि जिस डंबल के ज़रिए उसने अपनी बीवी सारा को कत्ल किया है वो डंबल इसने अपने बेडरूम के अंदर सोफ़े के नीचे छुपा रखा है। यानी पहले जब पुलिस आई तो वो डर गया, अपने आप को कमरे में छुपा लिया और फिर जब उसे गिरफ़्तार कर लिया गया तो उसने वो डंबल जो सर पे मार के सारा को कत्ल किया था वो भी उसने बरामद करा दिया। आगे लिखा गया है कि डंबल को बसत खुद निकाल कर पेश करते हुए बतलाया कि मैंने इसी डंबल से अपनी बीवी जो है वो सारा को सर पर मुतअद्दिद वार करके उसे कत्ल किया है। डंबल का मुलाहिजा करने पर डंबल पर खून और बाल लगे हुए थे। और आगे अदालत ये पुलिस ये लिखती है कि पाए गए, जिसका बजरिया फ्रांसिक टीम पार्सल तैयार करवाया जा रहा है, जो अब तक की इतलात के मुताबिक जो है फ्रांसिक लैब लाहौर जो है वो भिजवा दिया गया है। और आगे ये लिखा गया कि मुलज़म शाहनवाज़ ने अपनी बीवी सारा का नाहक कत्ल करके सरदस्त इर्तिकाब जुर्म 302 तेबे का किया है, जिसके खिलाफ इस्तगासा फ़लाँ यानी आगे वो तमाम चीज़ें जो सेक्शंस वगैरह हैं उसका जो है वो जिक्र किया गया। तो ये एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की जानिब से कि यानी पहले जब वो पहुँचे उस फार्म हाउस पे जहाँ पे ये कत्ल की वारदात हुई तो पहली इस रेड के ऊपर कार्रवाई को पुलिस ने ये जो आला कत्ल था इसको बरामद कर लिया और नाश भी बरामद की और मुलज़म ने खुद जाके बताया कि ये लाश पड़ी हुई है मेरी अहलिया की और ये वो आला कत्ल है जो मैंने सोफ़े के नीचे छुपाया था, खुद निकाल के पुलिस के हवाले कर दिया, FIR के अंदर लिख दिया गया है। अगर इसके ऊपर भी बात ना बने, जो मेरा अंदाज़ा है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो डंबल बरामद हुआ है उस पर मुलज़म के हाथ के निशानात भी होंगे, जैसा कि पुलिस की FIR में लिखा गया है कि उसके ऊपर डंबल के ऊपर जो सर के बाल भी लगे हुए थे, सारा के कत्ल के सर के बाल भी लगे हुए थे। तो ये जो डिजिटल एक नए शवाहिद जो हैं, फ्रांसिक शवाहिद जो हैं, ये भी इस मुलज़म की जो है वो इस केस के अंदर सामने आ सकते हैं उसकी सज़ा के लिए। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अब जो अयाज़ अमीर साहब हैं और उनके जो साबिका अहलियाँ हैं उनका भी पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी हासिल कर ली है
और चचा और चच्ची के भी, शाहनवाज़ के चचा और चच्ची के भी वारंट गिरफ्तारी हासिल करनी है। अब देखते हैं कि इन पर कब पुलिस की जानिब से हाथ डाला जाता है। अब जो हमारी बाकी खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर कर लें कि साबिक वज़ीर ने कैसे जो है वो हुकूमत को क्लीन चिट दे दी है। इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने मईशत का बेड़ा जो है वो गर्क कर दिया है, मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन साबिक वफाकी वज़ीर इमरान खान साहब के मौजूदा तर्जुमान फवाद चौधरी का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उनका यह कहना है कि मईशत की बर्बादी का ज़िम्मा सुप्रीम कोर्ट पे है। और वो ये कहते हैं कि एक फ़ैसले की वजह से मईशत बर्बाद हो गई, और फिर वो कहते हैं कि $5 अरब का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचा है। और फिर उन्होंने कहा कि अदम एतमाद के फ़ैसले के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम ऐसा आया कि जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये जो नाज़िम स्टेटमेंट है इसके दो पहलू हैं। एक तो जो इमरान खान साहब और PTI के लोग कहते हैं कि हुकूमत ने मईशत को बर्बाद कर दिया। अब PTI के लोग अपने साबिक वफाकी वज़ीर खान साहब के तर्जुमान कह रहे हैं कि मईशत जो तबाह हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुई है। ये कितनी फैक्चुअल है, इस पर भी बात कर लेते हैं। दो पहलू जैसे मैंने कहा कि इस बयान के बनते हैं। एक तो यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि फवाद चौधरी ने अपने स्टेटमेंट के ज़रिए हुकूमत को क्लीन चिट दे दी है, और दूसरा ये है कि जो चीफ जस्टिस को इल्ज़ाम दिया जा रहा है वो 7 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन मईशत की बर्बादी की जो बुनियाद है वो उससे कुछ दिनों पहले ही रखी जा चुकी थी, जब इमरान खान की जानिब से पेट्रोल और बिजली की कीमत में, डीजल की कीमत में IMF के साथ मायदा होने के बावजूद, उनकी शराइत को एडमिट करने के बावजूद, मान लेने के बावजूद, जब वो उस मायदे को तोड़ा गया, उससे इनराफ किया गया, तो मईशत की जो बर्बादी की बुनियाद थी वो खान साहब ने रख दी थी। और इस हवाले से आपको मालूम है कि IMF की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें इस बात का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया था कि इमरान खान साहब ने जो मायदे हमारे साथ किए वो तमाम शराइत, तमाम जो कंडीशन थी उसको तहवाला कर दिया गया, उनको जो है वो उसकी वायलेशन कर दी गई। तो आज जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम मईशत से मुतल्लिक मसाइल भुगत रहे हैं, उनके ऊपर जो बोझ आ रहा है माशी तौर पे, ये सारे उसी फैसलों का नतीजा है। लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उसके साथ साथ हामिद खान साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उनका यह कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे फवाद चौधरी ने जारहाना हमला उस दिन किया जब इमरान खान साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे थे, उनके सामने पेश हो रहे थे। हामिद खान साहब ये कहते हैं कि यह बयान इसलिए दिया गया ताकि इमरान खान पे फ़र्द जुर्म लगे, इमरान खान को सज़ा हो और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। और अंदर से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें ट्रेन करके टास्क दे के भेजा गया है कि आपने जाकर मामलात को ख़राब करना है, इमरान खान को फारिग करवाना है। हामिद खान ने कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान भी पार्टी को हाईजैक करने के लिए आए थे। पुराने लोग इमरान खान साहब को सही मशवरा देते हैं, ऐसे लोग हैं हमारी पार्टी के अंदर जो मुखबरी का किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। अब कप्तान साहब का बेहतरीन यू टर्न या नया यू टर्न, ये क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ एक ख़बर शेयर करते हैं। आज अंसारी बासी साहब ने यह खबर दी है जिसमें PTI को कोट किया गया है। PTI के एक रहनुमा का नाम नहीं लिया गया, लेकिन दावा किया गया है कि उनके साथ गुफ्तगू हुई है PTI के एक रहनुमा की, जिसमें यह कहा गया है कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बराह रास्त सैलाब के मामले पे, मईशत के मामले पे और इस्लाहात के मामले पे इमरान खान के साथ बराह रास्त रब्ता करें, मुज़ाकरात की ऑफ़र करें, तो ये जो एक लॉन्ग मार्च खान साहब निकालना चाहते हैं, इससे गुरेज किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। और अंसार अब्बासी ने यह भी कहा कि जिस रहनुमा के साथ मेरी बात हुई उसका ये कहना है कि हम जल्द इंतखाबात नहीं चाहते, हमें मालूम है कि मुज़ाकरात हुए तो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो सकेंगे। आइंदा साल मार्च और जून तक के दरमियान, यानी मार्च से लेकर जून तक इलेक्शन का फैसला किया जा सकता है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान के साथ बराह रास्त रब्ता करें तो ये जो लॉन्ग मार्च का मामला है, इससे जो है वो गुरेज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दिखा सकती है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़िर हो। वैसे इस खबर में ये भी लिखा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को ठेंगा दिखा दिया है, जो राब्ते उनके पार्टी के कुछ लोगों की जानिब से किए जा रहे थे, सहूलतकारी का आरिफ अलवी साहब किरदार अदा कर रहे थे, वहाँ पे आरिफ अलवी साहब को नाकामी का सामना करना पड़ा, उनकी कोशिशें जो है वो बार साबित नहीं हो सकी। अब ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़िर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।